नमस्कार, मैं सुदीप पंचभैया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन वाले मामले में देश के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों को निराश किया। अंतरिम बजट में इसका जिक्र तक नहीं है। कहा जा रहा था कि एनपीएस को और आकर्षक बनाया जाएगा, ऐसा भी कुछ प्रावधान अंतरिम बजट में नहीं हुआ। इस मामले में क्या है देश के शिक्षक कर्मचारियों की प्रतिक्रिया, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, अंतरिम बजट पेश हो चुका है। इस बजट में महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। कर संग्रह भी 3 गुना करने की बात है। मगर देश के सरकारी शिक्षक कर्मचारी जो 2004, 5, 6 के बाद सरकारी सेवा में आए, उनकी पुरानी पेंशन को लेकर कोई बात नहीं है। एनपीएस को आकर्षक बनाने के जो दावे थे, जो कमेटियां गठित होने की बात हो रही थी, ऐसा भी कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला। हालांकि एक घोषणा अगर केंद्र सरकार बजट में करती तो ये केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होती। इसका राज्यों के सरकारी शिक्षक कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। बस राज्यों की सरकारें केंद्र की आड़ लेकर सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को दबाए बैठे हैं। यह अजीब बात है कि भाजपा की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन के रूट पर चल चुकी है, उसी को आत्मसात कर चुकी है। जो कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई थी, उसी को आगे बढ़ा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां बम्पर वोट से भाजपा को विजय मिली, वहां भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार इसका जिक्र तक नहीं कर रही है। यही हाल उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड की सरकार पिछले 7-8 साल से इसे केंद्र से जोड़कर प्रस्तुत करती है और हर छोटे बड़े चुनाव में भाजपा के नेता शिक्षक कर्मचारियों से इस मामले को उचित मंच पर परस्यू करने की बात करते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। शिक्षक कर्मचारियों में इस बात को लेकर बहुत निराशा है। देश के तमाम राज्यों के शिक्षक कर्मचारियों की इस पर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जिनको लगता था कि केंद्र सरकार चुनावी साल में पुरानी पेंशन को लेकर कुछ वादा करेगी, कुछ घोषणा करेगी और उसकी देखा देखी भाजपा राज्यों की सरकारें भी आगे बढ़ेंगी, कुछ मुंह खोलेंगी और पुरानी पेंशन का प्रकरण हल होगा। मगर फिलहाल अब ऐसा नहीं है। क्या आखिर भाजपा सरकार या भाजपा पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की जो मांग है, इतनी रिजिड आखिर क्यों हो रही है? क्या भाजपा को लगता है कि अब सरकारी शिक्षक कर्मचारियों का वोट या उनके परिवारों का वोट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है? क्या इस वोट को की क्षतिपूर्ति जो है वो भाजपा ने दूसरे तरीके से कर ली है? आखिर क्या है मामला? अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कोई सरकार, कोई दल सरकारी शिक्षक कर्मचारियों की मांग को इस मजबूती से दबाने का साहस कर रहा है। इसको लेकर शिक्षक कर्मचारियों और जो एनपीएस, जो ओपीएस को लेकर संघर्ष करने के लिए जो संगठन बने हैं, उनके पदाधिकारियों के तमाम तर्क हैं। ये बात भी प्रमुखता से सामने आ रही है कि सरकारी शिक्षक कर्मचारी
पेंशन की, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है, पर उसके परिवार के स्तर से भी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये अजीबोगरीब बात अब सामने आ रही है, जबकि पेंशन, सरकारी शिक्षक कर्मचारी को जो पेंशन मिलती है वो विशुद्ध रूप से परिवार की ही होती है। उस पेंशन को लेकर जो परिवारों का या शिक्षक कर्मचारियों के परिवारों से जो एक स्वर सामने नहीं आ रहा है, इसको लेकर भी अब तमाम प्रकार के सवाल उठने लगे। आगे क्या उम्मीद हो सकती है पुरानी पेंशन बहाली की? अब लगभग 26-27 से पहले इस पर चर्चा करनी भी अब बेमानी होगी। 27 में उत्तराखंड का चुनाव होना है 2027 में, तभी उन दिनों ही ये चलेगा। फिर वादा कांग्रेस करेगी कि मैं सरकार में आएंगे तो देंगे। कांग्रेस ने हिमाचल में एक करके दिखाया, राजस्थान में करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, झारखंड में प्रोसेस अंतिम चरण में है, पंजाब में हो चुका है। तो इसका क्या संकेत शिक्षक कर्मचारी माने, ये जानने वाली, ये देखने वाली बात होती है कि वो इसे किस तरीके से लेते हैं। जिस प्रकार से एक बजट में, केंद्रीय बजट में पर वो नजर लगाए बैठे थे और इसमें पुरानी पेंशन का जिक्र तक नहीं हुआ।